हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को बेहतरीन तरीक़ा से हल करना सीखेंगे। सवाल है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें सवाल में कहा गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो पहले 0 से लेकर 50 तक संख्या को लिख लेते हैं। तो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार कितना तक लिखेंगे? 50 तक। तो पहले 49 लिखेंगे, फिर 50। तो दोस्तों ये जो है 0 से लेकर 50 तक की संख्या है, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो 0 से लेकर 50 तक में हम अब विषम संख्या लिखेंगे। तो यहाँ से पहली विषम संख्या दोस्तों 1 होगा, फिर 3, फिर 5। इसी प्रकार 50 तक निकालना है तो 50 नहीं होगा, क्या होगा? लास्ट में 49 होगा विषम संख्या। तो ये जो है 1 से लेकर 49 तक, इसका योग हमें निकालना है। ये विषम संख्या है 0 और 50 के बीच के। तो इसका योग निकालने के लिए पहले हम यहाँ से a, d और n का मान निकालेंगे। तो दोस्तों a का मतलब होता है प्रथम पद। तो इसमें प्रथम पद क्या है? 1 है, पहला पद a होता है। इसके बाद d सार्वअंतर निकालेंगे। d बराबर दोस्तों होता है कि हम दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमारा d का मान आ जाएगा। तो दूसरा पद है 3 और पहला पद 1 है, तो घटाएंगे कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ से दोस्तों a और d का मान निकल गया। अब यहाँ से हम n का मान निकालेंगे पहले, फिर हम विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। तो n का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 जो है इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद है और ये जो 49 है ये अंतिम पद है। तो अंतिम पद को हम an कहते हैं। तो an बराबर हमें दिया है दोस्तों 49। तो इसमें से हम n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर an है, आपको पता होगा कि an बराबर फार्मूला होता है दोस्तों a प्लस n-1 गुने d, ठीक है। तो यहाँ हम मान रखकर n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है? an का मान है 49, तो लिखेंगे यहाँ पर 49। फिर बराबर में a का मान है 1, फिर प्लस n-1 है, इसका मान हमें पता नहीं है, तो इसे हम जो कहते हो लिखेंगे n-1 गुने में d का मान है 2। लिखेंगे यहाँ पर 49 प्लस 1 बराबर के इस तरफ आएगा तो -1 होगा। फिर यहाँ पर होगा n-1 गुने में 2, घटाएंगे तो होगा 48। यहाँ पर 2 गुना में है, बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो बट्टा में चला जाएगा और बराबर में होगा n-1। तो दोस्तों 2 से हम 48 को काट सकते हैं 24 बार में, 24 दूना 48। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 24 बराबर n-1। तो यहाँ से n बराबर दोस्तों क्या होगा? 24 है, -1 बराबर के इस तरफ जाएगा तो +1 होगा। तो यहाँ से n बराबर दोस्तों होगा 25। तो यहाँ पर हमें n का मान पता चल गया 25 है। अब हम योग निकालेंगे। तो दोस्तों Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे s, n का मान कितना है? 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। फिर बराबर में n/2 है तो 25/2 होगा। फिर ब्रैकेट में a का मतलब होता है प्रथम पद जो कि क्या है? 1 है। फिर लिखेंगे प्लस an का मतलब होता है अंतिम पद जो कि है 49। अब इसे सरल करेंगे तो होगा 25/2 गुने, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह है,
1 + 49 कितना होगा 50। 50 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। 2 से हम 50 को काट सकते हैं, 25 बार में 25 दूना 50 होता है। तो यहाँ से दोस्तों S 25 बार कितना होगा 25 × 25। तो गुना करेंगे तो क्या होगा 25 2 बार गुना में है तो 25 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, यानी S 25 बराबर आंसर होगा 625। 0 से लेकर 50 अंकों के विषम संख्याओं का योग होगा 625। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस सवाल को हल करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।